हेलो, नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आरबीएसई की पोम माई गुड राइट हैंड, जिसके राइटर है, जिसके पोइट है सी मैके। सो गाइज, ये जो पोम है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है। हमें एक बहुत ही शानदार मैसेज देती है। वो मैसेज क्या है वो तो हमें पोम के एकदम लास्ट में ही पता चलेगा। तो चलिए इसके लिए बने रहिए वीडियो के एकदम एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पहले एक एक लाइन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक एक स्टैंजा, फिर पूरी पोम एक साथ देखेंगे। सो आई फेल इनटू ग्रीफ, ग्रीफ यानी होता है दुख, एंड बिगेन टू कंप्लेन, कंप्लेन यानी शिकायत करना। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन, सॉट यानी देखना, ढूंढना, वेन यानी बेकार में। सो आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं एक बार मैं किसी तरह के दुख में पड़ गया, परेशानी में पड़ गया, यानी एक बार मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे किसी तरह की परेशानी हो गई और मैं सब लोगों से कंप्लेन करने लग गया। एंड बिगेन टू कंप्लेन यानी जो कोई मुझे मिलता था मैं अपने दुख का रोना उसके सामने रोने लग जाता था। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। उस समय मैं तलाश कर रहा था, मैं ढूंढ रहा था एक दोस्त की कि काश मुझे कोई दोस्त मिले, मुझे कोई फ्रेंड मिले जो मुझे इस दुख से बाहर निकाल सके। लेकिन दोस्त को ढूंढने की मेरी जो तलाश थी ये बेकार चली गई, यानी ये तलाश वेस्ट हो गई, मुझे कोई भी फ्रेंड नहीं मिला। कंपेनियंस वर शाय, कंपेनियंस मतलब होता है साथी लोग। जो मेरे साथी लोग थे वो शर्मीले थे, यानी वो मेरी हेल्प करने में शर्म महसूस कर रहे थे। एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, एक्विंटेंस मतलब होता है परिचित, और जो लोग मेरे परिचित थे वो ठंडे पड़ चुके थे, यानी वो एकदम ढीले ढाले पड़ चुके थे, मेरी मदद करने को वो रेडी नहीं थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है सलाह मशवरा, बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, ड्रेडेड यानी डरना, गोल्ड यहाँ पे मनी को बोला गया है, पैसे को बोला गया है। वो लोग मुझे अच्छी सलाह तो देते थे कि यार तू ऐसा कर ले, तेरे दिन अच्छे हो जाएंगे, अच्छा तुझे परेशानी है तो एक काम कर, ऐसा काम कर ले, ये काम कर ले। लेकिन सलाह तो वो मुझे देते थे, लेकिन वो अपने पैसों से डरते थे, यानी उन्हें डर था कहीं इसे हमें पैसे देने ना पड़ जाए, पैसों में हमें इसे मदद ना करनी पड़ जाए। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। उसके बाद जब मुझे कोई भी मदद करने को नहीं मिला तो मैं एकदम परेशान होते हुए बोला भाड़ में जाने दो सबको। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, अभी भी मेरे पास एक मेरा दोस्त है मेरे बगल में। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, एड यानी होता है हेल्प करना, वट एवर बिटाइड, और वो फ्रेंड मुझे हर तरह की परेशानी से उठा सकता है, हर तरह की परेशानी में मेरी मदद कर सकता है, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, क्योंकि दुनिया पे भरोसा करना मतलब मिट्टी में किले बनाने के समान है। मिट्टी में किले जो यार तेज हवा आती है तो ढह जाते हैं, पानी आता है तो बह जाते हैं, तो यानी लोगों पे भरोसा करने का मतलब है मिट्टी में किले बनाना, यानी जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहता, जिनका कोई बेस या आधार नहीं होता। आई ट्रस्ट बट इन हेवन, हेवन स्वर्ग होता है, बट यहाँ पे हेवन बोला गया है ऊपर वाले को, यानी भगवान को। एंड माई गुड राइट हैंड, इसलिए मैं लोगों पे भरोसा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ भगवान पे भरोसा करूँगा और अपने सीधे सच्चे हाथ पे भरोसा करूंगा। अब यहाँ पे गुड राइट हैंड किसे बोला गया है, अच्छा सीधा हाथ किसे बोला गया है, अपनी मेहनत को, क्योंकि यार हाथ ही तो होता है जिससे हम लोग मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे इस फ्रेज को समझना, गुड राइट हैंड यहाँ पे बोला गया है अपनी मेहनत को, हार्ड वर्क को बोला गया है। माई करेज रिवाइव्ड, रिवाइव्ड यानी होता है वापस से जिंदा होना। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, फॉर्च्यून यानी किस्मत, डिस्पाइट यानी बावजूद। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, स्पिरिट यानी हिम्मत, लाइट यानी हल्की पड़ जाना। अब जैसे ही ये विचार मेरे दिमाग में आया कि यार भाड़ में जाने दो दुनिया को, दुनिया पे भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ भगवान पे भरोसा करूंगा और अपनी मेहनत पे मैं भरोसा करूंगा। जैसे ही ये विचार मेरे दिमाग में आया मेरी हिम्मत वापस से जिंदा हो गई। अभी तक जो हिम्मत टूट चुकी थी, जो हिम्मत में हार चुका था, जो मेरी हिम्मत मर चुकी थी, अब वो वापस से मुझ में आ गई। अब मेरी हिम्मत जिंदा हो चुकी थी मेरी खराब किस्मत के बावजूद भी, और अब मेरे हाथ जो थे, यानी अब मेरी जो मेहनत थी वो भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई जितनी मेरी हिम्मत ढीली पड़ती जा रही थी। जितना पहले मैं ढीला पड़ता जा रहा था, अब मैं उतनी ही ज़्यादा तेज, उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स के साथ मेहनत करने लग गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, रेज्ड यानी उठाना, सॉरो यानी दुख। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, पेन यानी दर्द। इट फेड मी एंड क्लैड मी, फेड यानी खाना खिलाना, क्लैड यानी कपड़े पहनाना, अगेन एंड अगेन। और इसने किसने, माई गुड राइट हैंड ने, मेरे गुड राइट हैंड ने यानी मेरी मेहनत ने मुझे हर तरह के दुख से बाहर निकाल दिया। इसने मुझे दर्द से बचाया, इसने मुझे खाना खिलाया,
कपड़े पहनाए बार बार। यानी पहले जब मेरे दिन खराब चल रहे थे, मेरे पास पैसों की भी कमी थी, कोई भी काम मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जब मैंने अपने हाथ पे भरोसा किया, अपनी मेहनत पे भरोसा किया, तो मेरी हाथ ने, मेरी मेहनत ने और मेरे भगवान ने मुझे हर तरह के दुख से बाहर निकाला, हर तरह के दर्द से मुझे बचाया, इतना मुझे सक्षम बना दिया, कैपेबल बना दिया कि अब मैं खुद अपने आप को खाना खिला सकता था। यानी लोगों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं थी। अब मैं अच्छे कपड़े भी पहन सकता था, क्योंकि अब वापस से मैं एफर्ट्स करने लग गया था, हार्ड वर्क करने लग गया था। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन। वो दोस्त जो मेरे बुरे समय में जा चुके थे, सारे के सारे दुम हिलाते हुए वापस मेरे पीछे आ जाते हैं। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन। और डार्केस्ट यानी मतलब होता है अंधेरा। यहाँ पे डार्केस्ट एडवाइजर्स बोला गया, वो लोग जो मुझे एकदम अंधेरे वाली सलाह दिया करते थे, यानी एकदम फालतू की सलाह दिया करते थे, अब उनके चेहरों पर भी चमक दिखाई देती थी, एक सूरज की तरह। यानी अब वो भी चमकीले सूरज की तरह मेरी तरफ देखा करते थे, क्योंकि अब उनको भी पता था कि अब मेरे दिन वापस से सही आ चुके हैं, तो मैं उनके काम का इंसान बन चुका हूँ। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। आई थैंक दी मतलब तुझे। आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। लेकिन अब वो सारे लोग समझ चुके थे कि अब मुझे उनमें से किसी की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक ही जने का धन्यवाद देता हूँ। अब मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, अब मैं तेरा भरोसा करता हूँ, माई गुड राइट हैंड, यानी मेरी मेहनत पे अब मैं भरोसा करता हूँ। मेहनत को ही मैं धन्यवाद देता हूँ, और दूसरा भगवान को मैं धन्यवाद देता हूँ, किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। सो ये हो गई पोम की एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पूरा स्टैंजा एक साथ देख लेते हैं। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave me good counsel, but dreaded their gold. जो पॉइंट है वो बताता है, एक बार मैं किसी तरह की परेशानी में पड़ गया और सब लोगों से मैं कंप्लेन करने लग गया, लोगों के सामने जाके अपने दुख का रोने लग गया। मुझे एक्चुअली तलाश थी एक सच्चे मित्र की, एक सच्चे दोस्त की, लेकिन मुझे वो दोस्त नहीं मिला। मेरी तलाश एकदम वेस्ट हो गई, क्योंकि जो कंपेनियंस थे, जो मेरे साथी लोग थे, वो शर्म महसूस कर रहे थे मेरी मदद करने में, और जो परिचित लोग थे वो तो पहले ही ढीले ढाले ठंडे पड़ चुके थे। अच्छी सलाह तो वो मुझे देते थे, लेकिन पैसों में कभी उन्होंने मेरी मदद नहीं की। उन्हें इस बात का डर था कि अगर हमने इससे ज़्यादा करीबी बढ़ाई तो हो सकता है हमारे पैसों का लॉस भी हो जाए। Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I'll trust but in heaven and my good right hand. अब जब मैं परेशान हो गया तो मैंने बोला, भाड़ में जाने दो उन सारे दोस्तों को, उन सारे लोगों को भाड़ में जाने दो। अभी भी एक दोस्त है जो मेरे बगल में खड़ा हुआ है, वो मुझे हर तरह की मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, हर तरह की परेशानी में उठा सकता है, मेरी मदद कर सकता है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो। क्योंकि दुनिया पे भरोसा करना मतलब मिट्टी में किले बनाने के समान है। इसलिए अब मैं भरोसा करूँगा सिर्फ भगवान पे, परमेश्वर पे और मेरे गुड राइट हैंड पे। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। इट रेज्ड मी फ्रॉम सॉरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लाइड मी अगेन एंड अगेन। और ये विचार मेरे दिमाग में आते ही कि अब मैं भगवान पे भरोसा करूंगा, प्रभु श्री राम पे भरोसा करूंगा और अपने गुड राइट हैंड पे मैं भरोसा करूंगा। जैसे ही विचार मेरे दिमाग में आया, मेरी हिम्मत वापस से जिंदा हो गई, मेरी खराब किस्मत के बावजूद भी। और मेरे जो हाथ थे, यानी मेरी जो मेहनत थी, जितनी मेरी पहले हिम्मत कमज़ोर हुई थी, अब मेरी मेहनत उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो गई। इसने मुझे हर तरह के दुख से बाहर निकाला, हर तरह के दर्द से इसने मुझे बचाया, खाना खिलाने लायक बनाया, कपड़े पहनने लायक बनाया, बार बार। यानी अब वापस से मैं कैपेबल हो चुका था हर काम को करने के। The friends who had left me came back everyone, and darkest advisors look bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. वो दोस्त जो मेरे बुरे समय में मुझे छोड़ के जा चुके थे, अब सारे के सारे वापस मेरे पीछे आ चुके थे। जो लोग मुझे हमेशा एकदम अंधेरे वाली सलाह दिया करते थे, एकदम बेकार वाली सलाह दिया करते थे, अब उनके चेहरे पर भी एक चमक दिखाई देती थी सूरज की तरह की। लेकिन अब वो सारे के सारे समझ चुके थे कि अब मुझे उनमें से किसी की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देता हूँ और भरोसा करता हूँ अपने गुड राइट हैंड पे, यानी अपनी मेहनत पे। तो यानी मैंने तुम लोगों को बताया था कि इस पोम से हम लोगों को एक मैसेज भी मिलता है, और वो मैसेज यही है कि यार अगर हम लोगों को किसी पे भरोसा करना है तो हमें अपने आप पे ही भरोसा करना है, क्योंकि काम हम लोग हमेशा खुद ही अपने आप पे आते हैं। एक कहावत भी है यार, पीपल नेवर हर्ट और ऑन एक्सपेक्टेशन डज। लोग कभी हमें हर्ट नहीं करते, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। लोग कभी हमें धोखा नहीं देते। हमने लोगों से एक्सपेक्टेशन की
कि यार ये मेरे लिए ये काम करेगा, उसने मना कर दिया तो हमें लग रहा है कि यार उसने मुझे धोखा दे दिया। तो सिंपल सी बात है, भरोसा किसी और पे क्यों करना है? अगर भरोसा ही करना है तो अपनी मेहनत पे करो, अपने आप पे करो, भगवान पे करो। तीसरा अगर किसी पे करना है तो अपने माँ बाप पे करो, क्योंकि दुनिया में वही लोग हैं, दो ऐसे इंसान हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और एक माँ और दूसरी बाप, इनके अलावा कोई तीसरा ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी, चाहे वो तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारा भाई हो, तुम्हारी बहन हो, तुम्हारा कितना ही अच्छा दोस्त हो, जो तुम लोगों के साथ में बिना किसी स्वार्थ के हैं। तो अगर भरोसा करना है सिर्फ अपने आप पे, भगवान पे, या फिर अपने पेरेंट्स पे, अपने माँ बाप पे। लेकिन अगेन काम तो हम लोग मुसीबत में खुद ही आएंगे। माँ बाप भी कब तक हमारा साथ दे सकते हैं? जब तक उन लोगों की लाइफ है। तो एंड में हम लोगों को अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए कि यार जो काम कोई दूसरा कर सकता है वो काम मैं भी कर सकता हूँ। और इसी के साथ ये पोम भी यहाँ पे एंड हो जाती है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसमें बहुत ही शानदार मैसेज दिया हुआ है, तो यही इस पोम का मैसेज था। आई होप मैसेज भी क्लियर है, साथ ही साथ पोम भी क्लियर है। अगर फिर भी कोई भी कमेंट है, सजेशन या क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स बना हुआ है, उसमें आप लोग अपने कमेंट, सजेशन, क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हैं। ट्राई करूँगा मैं जल्द से जल्द उसके आंसर देने की। कभी कभी हो जाता है कि आंसर देने में डिले हो जाता है, लेकिन आंसर ज़रूर मिल जाएगा। तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए टी से ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।